हाय हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की और अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ केवटी विधानसभा सीट। जी हाँ, केवटी विधानसभा सीट जहां पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के प्रत्याशी अनीसुर रहमान साहब, और वाकई में जो उन्होंने बातें कही है काबिले तारीफ है। वोट तो आते जाते रहेंगे, ले हमारा जो आपसी भाईचारा है वो नहीं बिगड़ना चाहिए और हम किसी को देख के जी हाँ हु हंगामा न करें। इससे क्या होता है, वोट बर्बाद होता है। और कहीं ना कहीं वाकई में ये चीज जो आप समझ सकते हैं अनीसुर रहमान यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के प्रत्याशी समझा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं क्यों कह रहा हूं बहुत बड़ी बात? जी हाँ, बात समझनी है तो खबर पूरी देखनी होगी आपको, क्योंकि यही चीज आरजेडी वाले नहीं समझा पाते अपने कार्यकर्ता के, अपने दीवाने को। और इसीलिए जो तेजस्वी यादव का जो है हवाई रहता है सिर्फ मीडिया में, लेकिन वो उसकी सत्ता नहीं आ पाती। यही कारण है, क्योंकि जो आरजेडी और एमएम में क्या फर्क है मैं अभी बता रहा हूं। आरजेडी के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो हुड़दंग मचाते हैं। ये रियलिटी सच्चाई है। जैसे भैया देखिए, किसी को एकदम ये है वो है खूब, और खासकर अगेंस्ट पार्टी यानी जो सामने अगर बीजेपी हो या पतंग वाले हो उसको देखकर तो और आरजेडी के कार्यकर्ता जो है बमक जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं प्रचार गाड़ी के पोस्टर भी अभी फाड़ने का मामला नया सामने आ रहा है। लेकिन यही चीज अपोजिट आप जाइए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के कार्यकर्ता दीवाने किसी को आप सुने कि फल्ला का पोस्टर फाड़ दिया है, फल्ला का बैनर फाड़ दिया है, यही नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद इस बार जो बिहार में कमाल करने जा रही है, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। चलिए, अनीसुर रहमान साहब अपने कार्यकर्ता नेताओं को समझा रहे हैं। जी हाँ, क्या कह रहे हैं सुनिए उनकी ही जुबानी। समझ ना, यहाँ कोई ये हिटलर गिरी नहीं चल रहा है। यहाँ ये स्वतंत्र देश है, आजाद देश है और आप लोग भी आजाद हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब जो डराए आप हमको सूचना दीजिए, कोई भी डराए। और अब मैं भी तुरंत एसपी साहब को भी जानकारी दे रहा हूँ कि आप लोग को डराया जा रहा है ऐसे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, प्योर बोलिएगा। मेरा ये कहना है कि आप लोग बहुत शालीनता के साथ, मतलब डिसिप्लिन में आप लोग रहिए, कि ताकि जो है चुनाव बढ़िया भाई हम लोग का डिसिप्लिन ये था। सुनिए, राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग जो है घबराने हुए हैं, समझे ना? इनका पैर खिसक गया है जमीन के नीचे से, क्योंकि युवा जाग चुका है, महिला जाग चुकी है, जिसकी वजह से अब इन लोग के दिमाग काम नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, इसलिए आप लोग को डिस्टर्ब किया जाएगा। कल ही में एक जगह जा रहा था रैली में, छोटे छोटे बच्चे को झंडा लगा के घुसाया गया उसमें। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग बहुत मतलब संजीदगी से जो है हम लोग को काम करना है, बहुत ज्यादा जोश में नहीं आना है, समझे ना? और कहीं भी जरूरत पड़े प्रशासन की मदद लीजिए, अपने से कोई काम नहीं करना, याद रखिएगा। जहाँ जरूरत पड़े प्रशासन की तुरंत हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। आप लोग जहाँ जरूरत पड़े कि यहाँ दिक्कत हो रहा है तुरंत बताइएगा। और लड़ाई झगड़ा नहीं करना। चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन गांव यही रहेगा, समाज यही रहेगा। ये आपके भाई रहेंगे, ये कजन रहेंगे, ये दोस्त रहेंगे, ये चचा रहेंगे, दादा रहेंगे। इसलिए चुनाव के लिए आप किसी से एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, नफरत नहीं पैदा करेंगे। आप लोग शांतिपूर्वक रहिए। बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहकर आप सोचिएगा कि हम चुनाव खड़े, ऐसा मत कीजिए। ये तो मुखिया वाला चुनाव वाला हाल कर देगा। आप अच्छी बात है, आप रखिए, आप पार्टी को मजबूती से रखिए। और वो कोई काम नहीं करना है जिससे ये पता चले कि मजलिस के लोग इस तरह से हैं। हमें, क्योंकि हम लोग, हमारे की जो आइडेंटिटी है वो मजलिस भी है, हमारी पहचान है। और आप लोग यूथ हैं, आगे पूरा जिंदगी देखना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि बड़ों को तकलीफ हो, छोटों को तकलीफ हो, उनको तकलीफ हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। आप लोग को बहुत शालीनता के साथ चुनाव लड़ना है और बूथ टू बूथ जो है, डोर टू डोर जाके कैंपेन कीजिए आप लोग अपने अपनी जगह। और किसी से झगड़ा उगड़ा नहीं करना है। किसी से कोई बोल भी दे बड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं है, इग्नोर कर देना आपको, क्योंकि हम झगड़ा करने नहीं आए। हमको यहाँ अपना एक जो है बनाना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, ताकि जब अगली बार जब साझेदारी की बात आवे तो तेजस्वी यादव के 10 बार पसीना आवे, फिर बोले कि मजलिस के बगैर हमारा सरकार नहीं है। इतना मजबूत कर देगा इंशाल्लाह। आप लोग से बस यही इंतजार है कि किसी से कोई टेंशन नहीं, कोई ये नहीं, सबसे रिस्पेक्ट से मिलिए, सबसे मिलिए, क्योंकि चुनाव है भाई। हो सकता है अगले दिन जो है कोई पता नहीं, ये नहीं दिखे वो ना दिखे, लेकिन ये जरूर दिखेंगे आपको। ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये दिखेंगे, सब एक दूसरे से नजर मिलाना है। इसलिए कोई इस तरह घटिया कोई काम नहीं करना हम लोगों की, जो है गांव में ही रहकर गांव में जो है लोगों से नजर नहीं मिला पा रहा है।
हमें कोई काम नहीं करना इस तरह से, ठीक है ना? इंशाल्लाह करेंगे नहीं साहब? इसलिए जो है सब एक दूसरे से रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, ठीक है ना? बाकी फ्रीडम है, सब अपना अपना चुनाव वोट कहीं दो अपना, ठीक है ना? सम्मान आपको सबको दे, ठीक है ना? ये नहीं कि कोई कैंडिडेट आता है तो पता चला गो बैग ये सब नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सबका अधिकार है भाई नहीं देना वोट। अरे भाई लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, चुपचाप हमको नहीं देना है। अच्छा ठीक है, हमको देना ही नहीं वोट इसको, आप उंगली काटते हैं कोई नहीं ना, तो यही तो आजादी दी गई है, यही तो आजादी दी गई है कि आपको अगर कोई लगता है कि खराब है वोट से बदल दो, ठीक है ना? तो हमें सिर्फ इसको हटा दिए बाबू, तो हमको वोट से बदल देना है, इसलिए तो आपने देखा यही चीज है आरजेडी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में क्या फर्क है आप समझ सकते हैं। और कहा जा रहा है जिस तरह से जो अभी तक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि केवटी विधानसभा जो है इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किला फतेह करने जा रही है। और यही चीज अगर बरकरार रहा तो इस बार रियली मैं बता रहा हूँ बिहार में जो है जो 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे, वो चौंकाने वाला होगा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं होगा। विशेष अभी मैं एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। जी हां, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है वो है मर्दे मुजाहिद, जी हां माजिद हुसैन साहब कैसे समझा रहे हैं लोगों को कि भैया अगर कोई भी किसी प्रकार के हमारे हिंदू भाई को मंदिर में जाने से अगर प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम आप लोगों के कारण आती है तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ईंट सीट बजा देंगे। बहुत तेजी से ये सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है और जिससे कहीं ना कहीं जो हिंदू लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि भैया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन क्या चीज है। चलिए पहले देखिए हमारे सामने गंदगी मंदिर के सामने पड़ी हुई है। जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं जरा रोड पे भी उतरो, आके देखो मंदिरों का क्या हाल है। अगर मेरे हिंदू भाई को मंदिर जाते हुए तकलीफ होगी मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, परेशान करके छोड़ दूंगा अगर मेरे एक भी हिंदू भाई को मंदिर जाते हुए तकलीफ हुई। मंदिरों को अच्छा करना और उनको बेहतरीन सहूलत देना एंडोमेंट का काम है। तो आपने देखा, अब क्या लगता है आप लोगों को? इसीलिए बहुत सारे भाई लोग का कमेंट्स आ रहा है। भैया मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लोग धैर्य रखिए और जो भी अगर आसपास आपके अगर जिस विधानसभा में जहां से मजलिस लड़ रही है वहां पे आपके लोग हैं, आप लोग फोन कॉल करके या हो सके अगर जाने की सुविधा हो तो आप वहां जाकर लोगों को समझाए बुझाए, क्योंकि इस बार बेहतर परिणाम आ रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं आप देख ही रहे हैं कैसे तेजस्वी यादव बमक गए हुए हैं, कैसे ओवैसी साहब को, जी हाँ, कैसे उनको चरमपंथी साबित करने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज अब पूरे खासकर जो हमारे युवा है, युवाओं में वाकई में मैं बता रहा हूं कि ये तेजस्वी के खिलाफ युवा हो रहे हैं। खिलाफ इसलिए हो रहा है, अभी जो युवाओं का जो गुस्सा है वो तेजस्वी के खिलाफ जा रहा है। क्यों? जी हाँ, अब आज तक योगी मोदी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो ओवैसी को चरमपंथी बोले, और ये आज बताइए तेजस्वी यादव की हिम्मत इतनी हो गई है तो ओवैसी साहब के कहते हैं कि चरमपंथी है, जी हाँ, एक्सट्रीमिस्ट है, दहशतगर्दी है। आप समझ सकते हैं इसी से इनकी मानसिक स्थिति जो है तेजस्वी यादव की वो क्या हो गई है, आप लोग भी बेहतर समझ गए होंगे। विशेष क्या लगता है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।